हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शनवर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली कड़ी अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 35। पीओवी है नेड स्टार्क का। इस अध्याय में हम उतरते हैं उस अंधेरे की गहराइयों में, जहां एक बाप की यादें, एक पति की जिम्मेदारियां और एक राजा का बोझ, सब कुछ नेड स्टार्क की आत्मा पर भारी पड़ रहा है। नेड स्टार्क अब भी उसी सड़ी हुई कालकोठरी में था, पत्थर की दीवारों से नमी टपकती, सीलन की गंध से सिर चकराता। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, घाव अब भी दर्द दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा घाव उसका विवेक था। हर दिन वो एक ही सवाल से जूझता था, क्या मैंने सही किया? राजा रॉबर्ट के मरने के बाद सब कुछ जैसे उल्टा हो गया था। जॉफ्री के सिर पर ताज रखा गया, लेकिन उसके पीछे बर्फ से ज्यादा ठंडी सरसी की चालें थी। और अब नेड, जो खुद को न्याय का प्रतीक मानता था, कैद में था। वह अंधेरे में बैठा, आंखें बंद कर अपने बच्चों के बारे में सोचता रहा। सांसा की मासूमियत, आर्य की आग, रॉब की जिम्मेदारी, ब्रान की चुप्पी, रिकॉन की मासूम हंसी, और जॉन स्नो, दीवार के पार, अकेला, अलग, लेकिन फिर भी उसका बेटा। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि तुम क्या हो, जॉन, उसने फुसफुसाया। तुम मेरे खून के वो कतरे हो जिनसे मैंने पूरी जिंदगी नजरें चुराई। पर अब, अगर ये मेरी आखिरी सांसें हैं, तो मैं चाहता हूं तुम जानो मैं तुमसे प्यार करता हूं। काल कोठरी के उस कोने में चूहों की आवाजें अब दोस्त सी लगती थी। कभी कभी दरवाजा खुलता और एक बर्तन में सड़ी हुई दाल जैसा कुछ फेंक दिया जाता। पर आज दरवाजा कुछ ज्यादा समय के लिए खुला। कायबर्न जैसा दिखने वाला एक दुबला आदमी हाथ में मशाल लिए अंदर आया। लॉर्ड स्टार्क, उसने धीमे से कहा, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। नेड ने आंखें खोली, लाल लेकिन तेज। क्या तुम मेरा सिर काटने आए हो? नहीं, मैं एक संदेशवाहक हूं। नेड चुप रहा। उसने बहुत से संदेशवाहकों की चालें देखी थी। वो जानता था, हर शब्द, हर चुप्पी, हर झूठ यहां तीर की तरह चलता है। क्वीन सर्सी चाहती है कि आप देश की भलाई के लिए जॉफ्री को राजा माने, वह बोला। झूठ को मान लेना, क्या वही भलाई है? नेड की आवाज में अब भी वही कठोरता थी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बेटियां। नेड की सांस अटक गई। उसका दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। क्या आर्य जिंदा है? उसने कांपते हुए पूछा। उसे ढूंढा नहीं जा सका, वह बोला। लेकिन सांसा महल में है और वो आपके लिए रोती है। नेड ने सिर नीचे कर लिया। उसने अपनी हथेलियां घुटनों पर रखी और बुदबुदाया। अगर एक बाप के झुकने से उसके बच्चे बच सकते हैं, तो शायद वो सिर झुकाना भी एक युद्ध जीतने जैसा होता है। दूर कहीं रेड कीप की ऊंचाई पर वो आयरन थ्रोन अब भी चमक रहा था, लेकिन उसके लिए नहीं जिसने हमेशा इंसाफ की बात की। और अब एक झूठ ही शायद उसकी जिंदगी की सच्चाई बन जाए। पर नेड स्टार्क ने अभी हार नहीं मानी थी। लेकिन नेड जानता था कि अब खेल उसकी मर्जी से नहीं, दूसरों की चालों से चल रहा था। काल कोठरी की दीवारें जितनी जमी हुई थी, नेड का मन उतना ही भटक रहा था। उसे रेड कीप का हर कोना याद आ रहा था, वो सीढ़ियां जहां लिटिल फिंगर ने उसे धोखा दिया था, वो पत्थर का आंगन जहां आर्य वुडन स्वॉर्ड से अभ्यास करती थी, और वो थ्रोन रूम जहां एक बार रॉबर्ट ने कहा था, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। रॉबर्ट, नेड की आंखों में एक अजीब पीड़ा उभरी। अगर तू मेरी जगह होता तो शायद तू वही करता जो मैं नहीं कर पा रहा। उसे लगा किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया।
लोहे की छड़ें सरकाई गईं। वही आदमी फिर आया जिसने पिछली बार संदेश लाया था। इस बार उसके पीछे एक और चेहरा था, वेरीज। नेड की आंखों में तुरंत सावधानी उतर आई। स्पाइडर, उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? वेरीज ने सिर झुकाया। उसकी चाल में वही नरमी थी और उसकी आवाज में वही घुली हुई मिठास जो हमेशा सच और झूठ के बीच पुल बनाती थी। आपके लिए एक रास्ता है, लॉर्ड स्टार्क, वेरीज ने कहा। क्वीन चाहती है कि आप सार्वजनिक रूप से जॉफरी को असली राजा माने। बदले में आपकी जान और आपकी बेटी की जान बचाई जाएगी। तो मैं झूठ बोलूं दुनिया के सामने? नहीं, वेरीज बोला, आप सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा करेंगे। 7 किंगडम्स को शांति चाहिए, सिर नहीं। नेड चुप रहा। अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी बेटी को क्या मिलेगा? उसने धीरे से पूछा। वो महल में सुरक्षित रहेगी। एक दिन शायद शादी हो जाए। आप नाइट्स वॉच में भेज दिए जाएंगे। और ये सब बिना खून के। नेड के अंदर एक जंग शुरू हो गई थी। वो न्याय की बात करता था, लेकिन अब उसे झुकना था। अगर मैं नहीं मानूं? वेरीज ने सिर झुका लिया, फिर कहा, तो आपका सिर और शायद सांसा का दिल दोनों टूट जाएंगे। एक भारी चुप्पी फैल गई। नेड ने दीवार की ओर देखा। वहां जहां कभी दिन की रोशनी आती थी, अब सिर्फ घुप अंधेरा था। मुझे कुछ समय चाहिए, उसने कहा। वेरीज ने सिर झुकाया, फिर मुड़ा और चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नेड ने अपने घुटनों पर हाथ रखे। अगर मैं झुकता हूं तो अपने आदर्शों से गद्दारी करता हूं, लेकिन अगर नहीं झुकता तो आर्य और सांसा की जान जा सकती है। उसके लिए युद्ध अब तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ा जा रहा था। और पहली बार नेड स्टार्क, विंटरफेल का वार्डन, उत्तर का सबसे ईमानदार व्यक्ति, झुकने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उसके अंदर एक आवाज फिर भी कह रही थी, यह सिर्फ शुरुआत है, खेल अब शुरू हुआ है। नेड स्टार्क दीवार से टिककर बैठ गया। उसका शरीर थका हुआ था, पर मन अब और भी ज्यादा सतर्क। उसने अपनी उंगलियों से पत्थर की सतह को छुआ, ठंडा, कठोर और अडिग, जैसे उसकी आत्मा कभी हुआ करती थी। लेकिन अब हालात उसे बदल रहे थे। वो जो झुकता नहीं था, अब झुकने की सोच रहा था, अपने बच्चों के लिए। जॉन, उसके होठों से नाम फिसला। तुम अब दीवार के उस पार हो। क्या तुम मुझे समझ पाओगे अगर मैं यह फैसला करूं? उसे याद था जब रॉब, जॉन और ब्रैन तलवार चलाना सीखते थे। आर्य को लड़कों के साथ दौड़ते देखना और सांसा को सुई चलाते हुए। क्या मैं उनका भरोसा तोड़ दूंगा अगर मैं सच्चाई के बजाय झूठ चुनूं? फिर उसे सीरियोफोरल की आवाज याद आई, आर्य के पहले डांस मास्टर की। There is only one God, and his name is Death. And what do we say to the God of Death? Not today. नेड ने आंखें खोली। Not today, उसने धीमे से दोहराया। वह जानता था कि अगर उसे मरना ही है, तो वो अपने हिसाब से मरेगा। लेकिन अगर बचने का रास्ता है, तो वो सिर्फ उसके बच्चों के लिए है। अचानक दरवाजे के पीछे हलचल हुई। इस बार कोई पहरेदार नहीं, बल्कि पाइसल का शिष्य आया, हाथ में एक मोमबत्ती और एक चिट्ठी। लॉर्ड स्टार्क, यह चिट्ठी आपके लिए है। नेड ने चिट्ठी खोली। उस पर एक ताजा मोहर थी, ब्लैकवुड की। रिवर रन से समाचार आया है, वह बोला। चिट्ठी में लिखा था, रॉब स्टार्क अब उत्तर का राजा घोषित हो चुका है। बैनरमैन ने उसे किंग इन दी नॉर्थ कहा है। रिवर रन में उसकी पहली जीत हुई है। लेकिन युद्ध अभी शुरू ही हुआ है। नेड की आंखों में आंसू चमक उठे। रॉब,
तुम अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तुम अब एक प्रतीक हो गए हो, उत्तर की उम्मीद। चिट्ठी में एक और नाम था, कैटलिन स्टार्क, उसकी पत्नी, जिसने सब खोते हुए भी बेटे को एक राजा बनाया। नेड ने चिट्ठी अपने सीने से लगाई। फिर उसने छत की ओर देखा। कोई आसमान नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे पुराने देवता अब भी उसे देख रहे हैं। अगर यह आखिरी रात है मेरी, तो कम से कम मैं जानता हूं कि मेरा खून अब भी न्याय के लिए लड़ रहा है। धीरे धीरे वह उठ खड़ा हुआ, झुकी हुई कमर, लेकिन अब एक अलग ताकत के साथ। मैं नेड स्टार्क हूं, विंटरफेल का रक्षक, और अगर मैं झुक भी जाऊं तो मेरी रीढ़ नहीं टूटेगी। उस अंधेरी कोठरी की सीलन भरी दीवारों पर टपकती बूंदें अब भी उसी लय में गिर रही थी। नेड स्टार्क की सांसें अब शांत थी, लेकिन उसकी आत्मा भीतर एक युद्ध लड़ रही थी। एक ऐसा युद्ध जहां दुश्मन न तलवार लिए खड़ा था, न कोई सेना, बल्कि वो दुश्मन था उसका अपना मन। हर निर्णय, हर बीता लम्हा उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा था। रॉबर्ट की मौत, सर्सी की धमकी, आर्य का लापता होना, सांसा का डर, और जॉन स्नो। नेड का दिल टूट रहा था। एक पिता की मजबूरी, एक रक्षक की असफलता, और एक इंसान की विवशता। उसने खुद से कहा, मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया कि झूठ मत बोलो, और आज अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूं तो मुझे झूठ बोलना होगा। कोठरी में उसके पास अब कोई नहीं था। वेरीज पिछले दिन आया था, लेकिन सिर्फ बातें कर गया। आज नेड अकेला था अपने सच के साथ। एक कोने में पड़ा सूखा रोटी का टुकड़ा, सड़ा हुआ पानी, यही उसका भोजन था। उसकी हड्डियां अब भी दर्द से कराहती थीं, खासकर उसकी टूटी टांग। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी वो चुप्पी जो सांसा की चीखों से भरी थी। वो चुप्पी जिसमें आर्य की तलवार की झलक थी, और वो चुप्पी जिसमें नेड को अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी थी, खुद से। उसने एक लंबी सांस ली और दीवार पर सिर टिका दिया। अगर मेरे मरने से कोई बच सके तो शायद मर जाना बेहतर है, लेकिन अगर मेरे जीने से आर्य को समय मिल सकता है तो शायद झुकना पड़ेगा। उसके भीतर की आवाज ने फुसफुसाया, लेकिन क्या तुम स्टार्क नहीं हो? क्या तुम वही नेड हो जिसने हमेशा सही का साथ दिया? वो अब भी जवाब तलाश रहा था। सच और झूठ के उस पतले धागे पर चल रहा था, जहां एक कदम भी मौत ला सकता था। अचानक एक धीमी सी आवाज गूंजी, लॉर्ड स्टार्क। वो चौंक गया। कोठरी के बाहर एक साया खड़ा था। वेरीज, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने कहा। नेड ने थके स्वर में पूछा, क्यों आए हो? वेरीज ने एक सांस ली। क्वीन ने फैसला किया है कि अगर आप खुलेआम स्वीकार कर ले कि आपने गद्दारी की, तो शायद आपकी बेटियों को माफ किया जा सकता है। नेड ने आंखें बंद कर ली। वेरीज बोला, इस वक्त आपको नेड स्टार्क की तरह नहीं, एक पिता की तरह सोचना होगा। नेड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरी बेटियां, क्या वो ठीक हैं? जितना हो सकता है। नेड ने गहरी सांस ली। तो उन्हें बचाने के लिए मैं अपने घावों पर भी झूठ का मलहम लगाऊंगा। लेकिन इस कहानी का अंत क्या होगा, मुझे नहीं पता। वेरीज चला गया। नेड फिर अकेला था, लेकिन अब उसके पास एक मकसद था। अब सवाल यह है कि क्या नेड स्टार्क को सच बोलना चाहिए, भले ही उसकी जान चली जाए? क्या एक पिता को अपने बच्चों के लिए अपने उसूल तोड़ने चाहिए? कमेंट करके बताइए आप नेड के इस संघर्ष को कैसे देखते हैं।
और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, फिक्शन वर्स को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर से कीजिए। एक कोठरी में बंद वो इंसान जो अब भी अपने खून, अपने वचन और अपनी जिम्मेदारी के बीच जूझ रहा है। क्या नेट का झुकना वाकई उसकी हार है या फिर उसकी सबसे बड़ी जीत? जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए फिक्शन वर्स के साथ, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।